हेलो एवरीबॉडी। तो कल हमने बात करी थी 10 अप्रैल के करंट अफेयर्स की और आज हम बात करने जा रहे हैं 11 अप्रैल यानी कल के करंट अफेयर्स की। तो मैं उम्मीद करती हूँ नोटबुक और पेन लेके तो अब बैठ ही गए होंगे। अगर वीडियो देखने आए हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि पिरामिड फाइनेंस ने किस बैंक के साथ मिलकर अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण पहुंचा बढ़ाने के लिए सह ऋण साझेदारी की है। देखिए, प्राइम फाइनेंस कंपनी है जो लोन प्रोवाइड्स कराती है। अब यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि इस कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में और अलग अलग जगहों पर जो है वो लोन प्रोवाइड करने की साझेदारी करी है। तो कौन से बैंक के साथ करी है? आईसीआईसीआई बैंक। गॉट इट। आईसीआईसीआई बैंक, इस बैंक ने प्राइमल फाइनेंस ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर साझेदारी की है। नोट कर लीजिए। देखिए, एचडीएफसी सिक्योरिटी ने एचडीएफसी स्काई पर कौन सा नया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? ठीक है, कौन सा नया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? F&O डैशबोर्ड। ठीक है, एचडीएफसी सिक्योरिटी ने एचडीएफसी स्काई पर F&O डैशबोर्ड के साथ नया डैशबोर्ड लॉन्च करा है। आप नोट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो पॉज करके आराम से नोट करके नोट्स बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत में किस पूर्व बास्केटबॉल कप्तान का हाल ही में निधन हुआ है? तो ये है हरिदत्त कापड़ी। इनका निधन हुआ है हाल ही में और ये बास्केटबॉल के बहुत अच्छे और फेमस कोच थे। ठीक है, हरिदत्त कापड़ी, इनका हाल ही में निधन हुआ है, जो बास्केटबॉल के कप्तान थे। ओके, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एनएसओ के 2024 के पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय बेरोजगारी पर कितनी हो गई है, मतलब जो दर है वो कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 4.9%। 4.9%। एनएसओ के 2024 की पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी हो चुकी है? तो वो हो चुकी है 4.9%। देखिए, मैं रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं, और अगर आप लोगों को लिखना भी है, कुछ नोट्स भी बनाने हैं, तो वो आपको आराम से इजी हो आपको बनाने में, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चिली और भारत ने किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है दुबई। ठीक है, दुबई। ठीक है, क्या था हमारा क्वेश्चन कि चिली और भारत ने किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर यानी साइन किए हैं? तो वो है दुबई। दुबई, योर आंसर इज दुबई। मैंने यहां पे भी आंसर लिखे हुए हैं ताकि आप लोग आराम से देख ले। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़े। चलिए, आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहां स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कहां करे हैं? दुबई में। दुबई में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहां स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है, योर आंसर इज दुबई। राइट। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य रोगी रेफरल प्रक्रियाओं को बढ़ाना है? तो इन्होंने अपना एक पोर्टल लॉन्च करा है और उस पोर्टल का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है, और उस पोर्टल का नाम है इंटर एम्स रेफरल पोर्टल। गॉट इट। अब इस पोर्टल को लॉन्च किसने करा है? जरूरी नहीं है ना कि क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है। क्या पता क्वेश्चन में ये आ जाए कि इंटर एम्स रेफरल पोर्टल कौन से मंत्री ने या किसने लॉन्च करा है। गॉट इट। किस प्रसिद्ध लोक नर्तक का हाल ही में निधन हुआ जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो योर आंसर इज राम सहाय पांडे। राम सहाय पांडे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें 2022 में
पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, देखिए ये आपको ना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसमें वो आपसे यही पूछेगा कि किस लोक नृत्यक का हाल ही में, प्रसिद्ध लोक नृत्यक का निधन हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो है, क्या पता ये पूछ ले कि ऐसा कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्यक है जिसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपको याद होना चाहिए, राम सहाय पांडे। ठीक है, अब क्या पता क्वेश्चन ये आ जाएगी, राम सहाय पांडे को कब प्रसिद्ध लोक नृत्यक में पद्मश्री सम्मानित किया गया था, कब किया गया था? 2022 में। गॉट इट? ओके, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड लैब का उद्घाटन किसने किया है? तो वो है राम मोहन नायडू। लाइक अगर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है, कि राम मोहन नायडू ने किस लैब का उद्घाटन किया, तो आना चाहिए ना डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ठीक है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है कि आप एक ही आंसर से क्वेश्चन भी बना सकते हो, और क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है या मैं जो बता रही हूँ वो उसी वे में हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या पता इसी तरीके से 3-4 क्वेश्चन बना के पूछ ले, तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए आपको एक बार इसको अच्छे से पढ़ना होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी चीन व्यापार युद्ध के कारण किस देश में अस्थिरता बढ़ गई? तो वो था वैश्विक बाजार। ठीक है, अमेरिका और चीन, इनके व्यापार युद्ध के कारण जिस देश में अस्थिरता बढ़ी वो है वैश्विक बाजार। क्या पता आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि वैश्विक जो बाजार, जो देश है, उसमें अस्थिरता किसकी वजह से हुई, किन 2 देशों की वजह से हुई? तो आपको आंसर होना चाहिए ना कि अमेरिका और चीन की वजह से हुई थी। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा 11 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स। कल हम बात करेंगे 12 अप्रैल यानी आज के दिन के करंट अफेयर्स के बारे में। तो याद रख लीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए प्रभात प्रकाशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए नए टॉपिक्स लेकर रोज आते हैं, ताकि आप कुछ नया सीख पाएं, कुछ नया पढ़ पाएं, और खासकर एजुकेशनल टॉपिक्स, ताकि आपको पता हो कि किस शहर में एजुकेशन से रिलेटेड क्या हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है, किसके पेपर कब आने वाले हैं, एवरीथिंग।